हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना प्यारे चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कपल। बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही प्रैक्टिकली टॉपिक है, तो हम जो है इसको प्रैक्टिकली भी समझाएंगे, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम कपल का डिफिनीशन को देखेंगे। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ कपल। कपल का जो है डिफिनीशन क्या होता है, तो हमने जो है बोर्ड पर लिख के रखा है कपल क्या है। तो ध्यान दीजिए, एक कपल इज ए पेयर ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, कपल क्या है, टू पैरेलल फोर्सेस है। ध्यान दीजिए, अब पैरेलल फोर्सेस किसको बोलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने जो है डायग्राम बनाया है। एक है एफ इधर है, एक इधर है, दोनों जो है पैरेलल फोर्स हैं। ये इधर एक फोर्स लग रहा है, एक इधर एक फोर्स लग रहा है, दोनों क्या है, पैरेलल फोर्स हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन को पहले हम समझेंगे। ठीक है, इट इज़ ए पेयर ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड में जो है बराबर रहेंगे एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये आपका एक फोर्स है। ठीक है, तो ये जो है मान लीजिए एफ फोर्स है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर है। इसका डायरेक्शन किधर था, ऊपर की ओर है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैं। दोनों क्या है, पैरेलल फोर्सेस हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है। तबे हम जो है यहाँ एफ लिखे हैं, तो यहाँ भी एफ लिखे हैं। ठीक है, क्योंकि इक्वल है। ऐसा नहीं कि यहाँ F1 तो यहाँ F2, नहीं, दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। समझ में आ गया। यहाँ देखिए, इसका डायरेक्शन जो है राइटवर्ड साइड में है, राइट साइड में है। इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड में है। दोनों क्या है, बराबर हैं। एफ अगर ये है तो ये भी एफ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कपल हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सेकंड पॉइंट को देखिए, ध्यान दीजिए, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स इज कॉल्ड आर्म ऑफ द कपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्म ऑफ द कपल क्या होता है। आर्म ऑफ द कपल क्या होता है, तो ये जो फोर्स आपका लग रहा है, ठीक है, ये एक फोर्स लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ध्यान दीजिए, वर्ड को समझने के लिए कोशिश कीजिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, तो इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ द कपल। ये क्या हो गया, आर्म ऑफ द कपल। ठीक है, उसी तरह से ये आपका क्या हो गया, ये दो फोर्स हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बना, यानी कि ये भी आपका हो गया आर्म ऑफ द कपल। कोई डाउट है, नहीं, ये दोनों क्या हो गए, आर्म ऑफ द कपल। अब ध्यान दीजिए, कपल क्या होगा, तो कपल हो जाएगा आपका, मतलब कि कपल का जो है यूनिट क्या होगा, हम पहले यूनिट की बात करते हैं। तो कपल क्या है, एक फोर्स है, माने फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों का जो है डिस्टेंस है। ठीक है, फोर्स है और आर्म है, मतलब कि आर्म का जो डिस्टेंस होगा वो होगा, यानी कि इसका फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर, यानी कि कपल का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। कपल का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्टेंस हो गया मीटर। ठीक है, तो आपको जो है डिफिनेशन समझ में आ गया, कपल क्या होता है, इट इज़ ए पेयर ऑफ टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक है, बिटवीन द फोर्सेस इज कॉल्ड आर्म ऑफ द कपल। ये आपका हो गया कपल का डिफिनेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कपल क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कपल, कपल के क्या क्या गुण होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कपल, कपल के क्या क्या गुण होते हैं। तो हमने जो है बोर्ड पर लिख के रखा है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, द टेंडेंसी ऑफ कपल इज टू रोटेट द बॉडी, यानी कि कपल जो है बॉडी को जो है रोटेट करता है, बॉडी को क्या करता है, रोटेट करता है। उसको समझने के लिए हम एक आपको एग्जांपल देना चाहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक डायरी है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो कपल हमने क्या बताया, टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मान लीजिए एक फोर्स हमने जो है इस साइड में लगा रहे हैं, ठीक है, और एक फोर्स हम यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए,
एक फोर्स जो है पैरेलल इन फोर्सेस, मतलब पैरेलल, एक फोर्स हम इस साइड से लगा रहे हैं, एक फोर्स हम इस साइड से लगा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम फोर्स को लगाएंगे तो ये क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रोटेशन हो रहा है ना, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक फोर्स जो है पैरेलल फोर्सेस इस साइड का, एक इस साइड का, ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन। मान लीजिए हम इसको इस साइड में लगा रहे हैं तो इसको हम किस साइड में लगाएंगे, इस साइड में लगाएंगे, ठीक है। अब जब ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, रोटेशन हो जा रहा है, ठीक है। तो यही है कपल, ठीक है। ध्यान दीजिए, द टेंडेंसी ऑफ कपल इज टू रोटेट द बॉडी। कपल क्या करता है, बॉडी में क्या करता है, रोटेशन ले आता है, बॉडी को क्या करेगा, रोटेट कर देगा। पहला ये प्रॉपर्टीज है, पहला क्या है, कपल का गुण है, ठीक है। ध्यान दीजिए, दूसरा, द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस हैविंग द कपल इज जीरो। द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस हैविंग द कपल इज जीरो। हाँ, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए दो फोर्स है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आपको समझा रहे हैं, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर है। कपल तो यही है ना, टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका अगर हम सम करेंगे, अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या होगा, तो एफ होगा माइनस एफ होगा। इसका डायरेक्शन किधर है, राइट साइड में है तो प्लस एफ हो गया, इसका डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब हम दोनों का अलजेब्रिक सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। उसी तरह से मान लीजिए आपका इस साइड से, ठीक है, ये अपवर्ड फोर्स है, एक डाउनवर्ड फोर्स है, दोनों क्या है, एफ और एफ है, ठीक है। ये हो गया आपका एफ और ये हो गया आपका एफ, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका भी जीरो आएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है द अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस हैविंग द कपल इज जीरो। दो पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट में चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, टू कपल एक्टिंग इन वन प्लेन upon a rigid body whose moment are equal but opposite in direction can balance each other। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को जो है हम आपको अच्छी रीति से समझाएंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए। टू कपल, मान लीजिए टू कपल एक्टिंग ऑन ए वन प्लेन, ठीक है। टू कपल माने दो कपल है, एक ही प्लेन में एक्ट कर रहा है, अपॉन ए रिजिड बॉडी, कोई रिजिड बॉडी पर एक्ट कर रहा है, whose moment are equal but opposite in direction can balance to each other, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, मान लीजिए ये रिजिड बॉडी है, तो इसी प्लेन पर इसको अगर हमको बैलेंस करना है, ठीक है, मान लीजिए हम एक कपल अगर लगा रहे हैं, ठीक है, एक कपल कहने का मतलब टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। कपल कहने का मतलब जोड़ा, ठीक है, हमेशा पेयर में रहेगा। जब हम एक कपल को लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है, इसका जो है ये बॉडी को क्या कर रहा है, रोटेट कर दे रहा है, ठीक है। अब इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए, इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए हमें एक और कपल लगाना पड़ेगा, और वो जो है उसका मोमेंट क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी कि उसका मोमेंट इधर से होगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, पहले फिर से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए अभी एक कपल हम इस पर लगा रहे हैं, ठीक है, तो एक कपल जब लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्योंकि द टेंडेंसी ऑफ कपल इज टू रोटेट द बॉडी। कपल का टेंडेंसी मतलब कपल का जो है गुण है कि वो बॉडी को क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब एक कपल लगाएंगे तो ये बॉडी को रोटेट करेगा। अब इसको बैलेंस करना है, मतलब इसको रोटेट नहीं होने देना है, तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ध्यान से समझिए। मान लीजिए ऐसे रोटेट कर रहा है, अब इसको बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तब जब ये रोटेट करने की कोशिश करेगा तो इधर से भी एक फोर्स लगेगा, तो नहीं रोटेट करेगा, ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, टू कपल एक्टिंग इन ए वन प्लेन अपॉन ए रिजिड बॉडी हुज मोमेंट आर इक्वल। दोनों का मोमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, कैन बैलेंस टू ईच अदर, ठीक है। इसका मोमेंट इधर है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, मान लीजिए इसका मोमेंट क्लॉकवाइज है तो उसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तो दोनों को बैलेंस कर देगा, और दोनों का जो है मोमेंट इक्वल होना चाहिए। समझ में आ गया तीसरा पॉइंट। चलिए अब हम चौथा पॉइंट में चलते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ moment of the forces constituting the couple about any point is same and equal to the moment of couple itself। देखिए इसको हम समझाने के लिए आपको जो है डायग्राम बना कर हम आपको समझाएंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए, चौथा पॉइंट को हम आपको डिटेल में समझाने जा रहे हैं, ठीक है। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। चलिए चौथा पॉइंट जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम डिटेल में समझा रहे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा था, चौथा प्रॉपर्टीज क्या है कपल का, ध्यान दीजिए।
द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट इज सेम एंड इक्वल टू द मोमेंट ऑफ कपल इटसेल्फ। ठीक है, ये पॉइंट जो है किताब में पढ़ने से बच्चा लोग को समझ में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है एक्सपीरियंस है, हमने जो है 4 बैच को जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है पढ़ाया है और 100% रिजल्ट दिया है। ठीक है, गारंटी के साथ बोल रहे हैं 100% रिजल्ट दिया है और कई एक स्टूडेंट जो है अच्छा मार्क्स लाए हैं, 97, 96, 92 इस तरह से जो है मार्क्स लाए हैं। तो हमें पता है स्टूडेंट्स को जो है कहाँ पर जो है दिक्कत होता है। ठीक है, इसीलिए जो है मैंने जो है चौथा पॉइंट को जो है जोर देकर जो है आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, कपल क्या है, कपल का प्रॉपर्टी जो है, चौथा प्रॉपर्टीज क्या है, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट। ध्यान दीजिए, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। अबाउट एनी पॉइंट मतलब कोई भी पॉइंट पर आप मोमेंट निकालिए, ठीक है, उसका जो है मोमेंट का आप सम निकालिए, मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, कहीं भी निकालिए, इज सेम, कहीं भी निकालिए मोमेंट सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। एंड इक्वल टू द मोमेंट, एंड इक्वल टू द मोमेंट इटसेल्फ, मोमेंट ऑफ कपल इटसेल्फ, और जो कपल का जो मोमेंट होगा उसके बराबर होगा, कपल का जो मोमेंट होगा उसके बराबर होगा। आप ध्यान दीजिए, कपल का पहले मोमेंट क्या होता है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपका हो गया एफ और ये हो गया आपका फोर्स एफ। ठीक है, तो इसका मोमेंट क्या होगा? ठीक है, इसका मोमेंट क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए आपका ये फोर्स हो गया एफ, ठीक है, और ये फोर्स हो गया आपका एफ। ठीक है, तो इसका मोमेंट क्या होगा? इसका मोमेंट क्या होगा? तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मान लीजिए ए है और बी है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस होगा, समझ में आ रहा है? फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा। आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हमने 3 डायग्राम को बनाया। ठीक है, 3 डायग्राम को हम 3 डायग्राम को बनाकर हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट में देखिए, हम जो है मोमेंट आपका जो है ओ पॉइंट पर ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? ओ पॉइंट पर ले रहे हैं। ध्यान दीजिए, आर्म ऑफ द कपल क्या है? ए बी। आर्म ऑफ द कपल क्या है? ए बी है। यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ एक फोर्स लग रहा है, ये आर्म ऑफ द कपल है। अब अगर हम मोमेंट ओ पर निकालें तो क्या होगा? एम ओ इक्वल टू, तो मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट का क्या फार्मूला होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट के ऊपर जो है एक और वीडियो को हम बनाएंगे, स्पेशली जो है मोमेंट किस तरह से निकाला जाता है, कहाँ पर पॉजिटिव होगा, कहाँ पर नेगेटिव होगा, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम आपको बता दें मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लॉकवाइज मोमेंट रहे तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए हम नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो है अगर हम ओ पॉइंट पर निकाल रहे हैं तो एफ इंटू ओ बी होगा। आप ध्यान दीजिए, एफ जो है इस तरह से है, बेंड करेगा तो इस तरह से जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, हमें ये बताइए। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ जो है एफ का डायरेक्शन किधर है? ये एफ का डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड में। ठीक है, जब ये फोर्स लगाएगा तो बेंड करेगा, इस साइड से जाएगा, तो ये कौन सा ये हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, ये कौन सा है? ये एफ है। ठीक है, तो ये इस तरह से फोर्स लगाएगा, जब बेंड करेगा तो इधर जाएगा, तो ये कौन सा है? क्लॉकवाइज है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा, इस एफ के लिए क्या होगा? एफ इंटू ए से ओ का डिस्टेंस, ए से ओ का डिस्टेंस। कोई डाउट है? नहीं। आप ध्यान दीजिए, प्लस होता है बीच में। ठीक है, अब ये एफ जो है इस तरह से जा रहा है तो ये इस तरह से कर रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे, यानी कि माइनस हो जाएगा एफ इंटू, यहाँ बी पॉइंट है, ओ पर निकाल रहे हैं तो ओ से बी का डिस्टेंस। कोई डाउट है? नहीं ना? आप ध्यान दीजिए, तो एम ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ। ठीक है, पूरा कर दीजिए एफ। ठीक है, ओ ए माइनस ओ बी, ओ ए माइनस ओ बी, यानी कि ओ ए माइनस ओ बी, तो क्या हो जाएगा? आप ध्यान दीजिए, ओ ए माइनस ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो एम ओ इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू ए बी। होगा कि नहीं? एफ इंटू ए बी होगा ना, क्योंकि ए बी जो है माइनस करना है ओ बी में से, ए बी को माइनस करना है ओ बी में से, तो ये भी होगा। आप ध्यान दीजिए, पॉइंट को पढ़िए, द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट इज सेम एंड इक्वल टू मोमेंट इटसेल्फ, मोमेंट ऑफ कपल इटसेल्फ। तो इसका जो है कपल का मोमेंट क्या होगा? अगर साधारण तौर से अगर हम मोमेंट निकालें तो क्या होगा? यानी कि ये एफ हो गया इंटू ए बी,
आ गया ना, F इंटू ए बी। दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, दूसरा हम अलग पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अभी हम पॉइंट यहाँ लिए थे, अब हम पॉइंट बीच में लेते हैं, तो इसका हम मोमेंट निकालेंगे। सेकंड डायग्राम में जो है ओ पॉइंट पर अगर मोमेंट निकालें तो दोनों के दोनों जो है क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा F इंटू ओ ए, ठीक है, प्लस F इंटू ओ बी, ठीक है, F इंटू ओ बी। तो इसका क्या हो जाएगा, एम ओ इक्वल टू मोमेंट एट ओ पॉइंट पर क्या हो जाएगा, F को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। तो ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ओ ए प्लस ओ बी इक्वल टू हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है। ए बी हो सकता है ना, क्योंकि ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ भी आया एफ इंटू ए बी, यहाँ भी आ रहा है एफ इंटू ए बी। यहाँ जो है आपका जो है किसी पॉइंट पर, यहाँ पर हम मोमेंट निकाले थे ओ पॉइंट पर, यहाँ पर हम मोमेंट निकाले थे बीच पॉइंट में, ठीक है, मिडिल पॉइंट पर। यहाँ जो है आपका लेफ्ट साइड में है, यहाँ जो है मिडिल पॉइंट पर है। यहाँ जो है आपका राइट साइड में जब निकालिएगा तो क्या होगा, यानी कि राइट साइड में अगर आप निकालिएगा तो एम ओ यानी कि मोमेंट एट ओ इक्वल टू आपका हो जाएगा एफ इंटू ओ ए माइनस एफ इंटू ओ बी, ठीक है। यहाँ से आप एफ को कॉमन ले लीजिए, एफ को जब कॉमन लीजिएगा तो आपका हो जाएगा ओ ए माइनस ओ बी, ठीक है। ओ ए यानी कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस माइनस ओ बी, तो क्या बचेगा, तो एम ए इक्वल टू बचेगा एफ इंटू ए बी, एफ इंटू ए बी। अब जो है इस जो है प्रॉपर्टीज को पढ़ने की कोशिश कीजिए। द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूटिंग द कपल अबाउट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पर निकालो, राइट में निकालो, लेफ्ट में निकालो, मिडिल में निकालो, ठीक है, अबाउट एनी पॉइंट इज सेम एंड इक्वल टू मोमेंट ऑफ कपल इटसेल्फ। सेम आएगा क्योंकि उसका जो मोमेंट आएगा वो कपल के मोमेंट के बराबर होगा। तो कपल का मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू आर्म का डिस्टेंस, फोर्स इंटू आर्म का डिस्टेंस। यानी कि इस पॉइंट से जो है ये प्रॉपर्टी से आपको क्या निकलता है, जो हम आपको फाइनल बताएं। चौथा पॉइंट क्या आप उसको शॉर्टकट में समराइज कर सकते हैं, जो मोमेंट ऑफ कपल होता है वो केवल और केवल डिपेंड करता है आर्म ऑफ द कपल पे, ठीक है, आर्म ऑफ द कपल पे। तो ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ कपल हो गया। हमने जो है 4 प्रॉपर्टीज को बताया। चलिए इसको आप लिख लीजिए, लिखना चाहते हैं तो। अब हम आपको बता रहे हैं एग्जाम्पल क्या होता है, ठीक है, उसको हम डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं, एग्जाम्पल ऑफ द कपल। उसके बाद हम बताएंगे टाइप्स ऑफ द कपल। पहले इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कपल के बारे में। कपल का एग्जाम्पल हम लोग डेली लाइफ में कहाँ पर देखते हैं, कपल को हम कहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है की एंड लॉक, ठीक है, यानी जो आपके पास जो है ताला जो चाबी होता है, मान लीजिए मेरे पास चाबी है, ठीक, लॉक करने के लिए और अनलॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है फोर्स लगाते हैं। ध्यान दीजिए किस तरह से फोर्स लगाते हैं, तो एक अंगूठा यहाँ, मतलब एक अंगूठा पर यहाँ रखते हैं और एक उंगली को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और दोनों में हम क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं, ठीक, ये इस तरह से करते हैं। उसी तरह से अगर अनलॉक करना रहे तो हम क्या करते हैं, यानी कि एक अंगूठा और उंगली से हम लोग खोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है दबाते हैं, यानी कि एक फोर्स जो है, दोनों का फोर्स जो है इक्वल रहता है। उसके बाद जो है अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब कि इसका डायरेक्शन इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यानी कि ये जो है क्या है, कपल का टेंडेंसी क्या है, रोटेट द बॉडी, यानी कि ये जो है रोटेट करता है, जिसके चलते जो है लॉक होता है, अनलॉक होता है, लॉक होता है, अनलॉक होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। दूसरी बात जो है यहाँ पर लिखा हुआ है स्टीयरिंग, ठीक है। आप जो है गाड़ी के स्टीयरिंग को देखे होंगे, गाड़ी के स्टीयरिंग को आपने देखा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, गाड़ी के स्टीयरिंग में तो ड्राइवर क्या करता है, स्टीयरिंग को इस तरह से रोटेट करता है, ऐसे करते रहता है। उसके बाद जो जब इस तरह से रोटेट करेगा तो वो क्या होगा, मतलब कि टायर जो है वो मतलब राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, इसी तरह करता है ना ड्राइवर। ऐसा थोड़ी ना कि ऐसे ऐसे करता है, नहीं ना, उसको जो है इस तरह से करता है। फिर उसको जो है उल्टा करना है तो इस तरह से करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए फिर उल्टा करना है तो इसको जो है इस तरह से कर देगा और इसको इस तरह से कर, यानी कि 2 फोर्स है, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका स्टीयरिंग का एग्जाम्पल, ठीक है, आपको समझ में आया। दूसरा एग्जांपल है बाईसाइकिल पैडल, ठीक है। बाईसाइकिल का जो पैडल होता है, ठीक है, जो पैडल होता है उसमें हम क्या करते हैं, मतलब एक पैडल को इस डायरेक्शन में, एक को इस, मतलब कि दोनों पैडल को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, दोनों पैडल को घुमाते हैं, दोनों पैडल पर हम इक्वल फोर्स लगाते हैं, ठीक है, दोनों पैडल पर इक्वल फोर्स लगाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है
3 एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, ये क्या है, कपल का एग्जाम्पल है, ठीक है। और भी कपल का एग्जाम्पल हो सकता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका कपल का एग्जाम्पल हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कपल क्या क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कपल, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए। चलिए, टाइप्स ऑफ कपल, तो टाइप्स ऑफ कपल क्या क्या होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कपल, फर्स्ट वन इज क्लॉकवाइज कपल एंड सेकंड वन इज एंटी क्लॉकवाइज कपल। कपल के जो है 2 टाइप होते हैं, पहला होता है क्लॉकवाइज कपल, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज कपल। तो हमने जो है केवल क्लॉकवाइज कपल का डिफिनेशन लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज का डिफिनेशन आपको अपने से लिखना है, हम आपको बता देंगे किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज कपल देखेंगे क्या है। A couple whose tendency is to rotate the body on which it act in clockwise direction is called as a clockwise couple। यानी कि वैसा कपल जो बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है रोटेट करे, ध्यान दीजिए, वैसा कपल जो बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज कपल। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज कपल। तो क्लॉकवाइज कपल का दूसरा नाम है पॉजिटिव कपल, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा है सच कपल इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉजिटिव कपल। अब ध्यान दीजिए, इस डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। नंबर ए का डायग्राम जो है समझने की कोशिश कीजिए, इसको आप नंबर बी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये कपल है, तो ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका एफ, ठीक है। यहाँ भी आपका फोर्स हो गया, इक्वल फोर्सेस, ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये क्या है, आपका आर्म ऑफ द कपल है, मान लीजिए इसको आप ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब कपल लगेगा तो बॉडी क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये किधर ले जाएगा, ये जो है इधर ले जाएगा, यानी कि इधर ले जाएगा इसको, ये भी किधर ले जाएगा आपको, तो ये भी इधर ले जाएगा, यानी कि दोनों क्या है, क्लॉकवाइज हैं। दोनों मिलकर जो है बॉडी को कैसे रोटेट करेंगे, दोनों मिलकर तो इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है। दोनों मिलकर बॉडी को किस तरह से रोटेट करेंगे, इस तरह से रोटेट करेंगे। तो ये किस तरह से जा रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज में जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज कपल। यानी कि डिफिनेशन देखिए, द कपल हुज टेंडेंसी इज टू रोटेट द बॉडी ऑन विच इट एक्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट्स कॉल्ड क्लॉकवाइज कपल, ठीक है। आपको क्लॉकवाइज कपल समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज कपल के। तो एंटी क्लॉकवाइज कपल में क्या हो जाएगा, डिफिनीशन सेम रहेगा, जहां पर क्लॉकवाइज है वहां पर एंटी क्लॉकवाइज केवल लग जाएगा। ए कपल हुज टेंडेंसी इज टू रोटेट द बॉडी ऑन विच इट एक्ट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज कपल, ठीक है। वैसा कपल जो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज कपल, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज का दूसरा नाम है नेगेटिव कपल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कपल। तो डिफिनीशन आप लिख लीजिएगा, सेम डिफिनीशन है, केवल क्लॉकवाइज के जगह पर एंटी क्लॉकवाइज लगा देना है, ठीक है। पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव कर देना है। अब ध्यान दीजिए, डायग्राम को ध्यान दीजिए, बी नंबर डायग्राम जो है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज कपल है। कैसे, ये जो है फोर्स लगाएगा तो किधर बेंड करेगा, इसको जो है इधर रोटेट करेगा, ठीक है। ये भी फोर्स लगाएगा तो किधर इसको रोटेट करेगा, इस साइड में रोटेट करेगा। यानी दोनों मिलकर जो है किस तरह से रोटेट करेंगे, तो ये इस तरह से रोटेट करेंगे। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज आपको जा रहा है, क्या जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। यानी कि बी नंबर जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज कपल हो गया, लिख लीजिए इसको। चलिए, इस तरह से आज के वीडियो लेक्चर में हमने आपको जो है कपल क्या होता है उसके बारे में बताया, प्रॉपर्टीज ऑफ कपल क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमने डिटेल से समझाया। एग्जाम्पल ऑफ कपल क्या होता है, टाइप्स ऑफ कपल क्या होता है। आई होप अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।